नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मकर राशि यानी मकर संक्रांति 14 जनवरी को 9 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी। मित्रों, सूर्य का प्रवेश होगा शनि की राशि में और शनि कि राशि में आने के बाद सूर्य देव कुंभ राशि के लिए किस प्रकार के रहेंगे, किस प्रकार की घटनाएं करेंगे, इसी के बारे में आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, ऐसा तो देखना चाहिए कि सूर्य देव थोड़े भारी ग्रह है, पर दोस्तों सूर्य देव बुरे नहीं होते। हालांकि ये भी देखना चाहिए कि सूर्य देव आपकी कुंडली में कैसे है, उसके अनुसार फल समझना चाहिए। सूर्य देव का फल जहां एक और थोड़ा ग्रस्त जीवन पर भारी रहेगा, वहीं सूर्य देव का एक और फल यात्रा कराने वाला भी हो सकता है। दोस्तों, अलग अलग कुंडलियों में इसका अलग अलग फल देखा जाना चाहिए, पर सूर्य देव शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि शनि की राशि यानी उदारवादी होती है। शनि उदारवादी ग्रह है। शनि एक प्रकार से उन चीज़ों के कारक है जो हम कहते हैं कि लोगों को यानी कि लोगों के लिए हितप्रद सूर्य मकर संक्रांति से प्रारंभ हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें देखनी चाहिए। हालांकि हम भी ये जानते हैं कि सूर्य देव का प्रभाव कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, ये तो उनकी कुंडली के आधार पर ज़्यादा सही बताया जा सकता है। पर दोस्तों, सूर्य देव कुंभ राशि के लिए एक प्रकार से थोड़ा भारी अगर रहेंगे तो दोस्तों ग्रस्त जीवन के मामलों में थोड़ा रह सकते हैं। हालांकि हम यही कह सकते हैं कि सूर्य देव शिक्षिक या शैक्षिक या विभिन्न प्रकार के मामले होते हैं जो सांसारिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं, इनमें सूर्य देव की रुचि कम होती है। शैक्षिक मामलों में तो सूर्य देव प्रगति करवा सकते हैं, शिक्षा के नए यानी कि स्रोत बना सकते हैं, उनको आपके कुंभ राशि के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार सूर्य देव अलग अलग कुंडलियों के अनुसार अलग अलग फल देंगे। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए यही निवेदन है कि उनको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। 14 जनवरी को सुबह 9-10 बजे के आसपास सूर्य देव मकर संक्रांति यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो शनि की राशि मानी जाती है। कुंभ राशि के लिए इसका प्रभाव नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों रह सकता है। दोस्तों, नेगेटिव यही है कि ग्रस्त जीवन में ये थोड़ी भारी रह सकती है। वहीं ये कुंभ राशि वाले जातक को यात्राएं करवा सकती है, बाहर ले जा सकती है। वहीं कुंभ राशि के लिए कुछ नया स्रोत भी बना सकती है, उनके जीवन को भी बदल सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके लिए बुरी रहे, जीवन को भी बदलने का ये मादा रखती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव खराब है तो दोस्तों कुंभ राशि के लिए ये मकर संक्रांति बुरी रह सकती है, ऐसी चीज देखने को मिलेगी। और अगर कुंडली में आपके सूर्य देव की स्थिति बढ़िया हो जाए तो दोस्तों ये आपको बड़ी तरक्की भी करवा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलग अलग व्यक्तियों की कुंडलियों के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। दोस्तों, सूर्य देव के लिए हम यही कहेंगे कुंभ राशि वाले जातकों को कि उनको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव एक भारी ग्रह है। सूर्य एक बहुत भारी ग्रह है और राजा माना जाता है। सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है। सूर्य एक सौम्य ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है। ये दूसरे ग्रहों को अस्त कर देता है। तो दोस्तों, शनि की तरफ बढ़ रहा है सूर्य, तो इस वजह से सूर्य का प्रभाव ज्यादा प्रभावशाली है। अब ये ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के लिए एक प्रकार से उथल पुथल तो ये मचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कुंडली के अनुसार उथल पुथल नेगेटिव या पॉजिटिव आपके लिए रहने वाली है। हम यही कहते हैं कि कुंभ राशि के लिए उनको जहां एक और थोड़ा नींद लेने में समस्याएं आ सकती है, वहीं चलने फिरने में अगर समस्या आए, दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि चलने फिरने में समस्याएं सूर्यदेव कभी कभी देते होंगे, पर ऐसी कोई बात देखने को मिली नहीं है। हालांकि कुंभ राशि के लिए हम ये कहेंगे कि उनके पैरों में थोड़ा सा एक प्रकार से ये भार देने की कोशिश कभी कभी करते हैं। तो दोस्तों सूर्य देव का प्रवेश हो रहा है और सूर्य देव
कुंभ राशि के लिए एक प्रकार से बदलाव, यात्रा या ग्रस्त जीवन में थोड़ा सा भार देकर जीवन को बदलने वाली स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। जीवन को बदलाव के साथ साथ नई दिशा देकर उन्नति भी करवा सकते हैं, या कोई ऐसी जगह आपको ले जा सकते हैं जहां आप यानी कि थोड़ी यात्राएं कराते हैं। ऐसी जगह ले जाते हैं जो अलग होती है थोड़ी बीच बीच में, ये देखना चाहिए। हम यही कहते हैं कि कुंभ राशि के लिए सूर्य देव का प्रवेश उन्नति करवाए, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। तो दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, भक्ति के सामने ग्रह गोचर कुछ नहीं है। तो दोस्तों आपको से निवेदन करता हूं मैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना। दोस्तों शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कभी भी कुंडलियों में पॉजिटिव नहीं हो पाता, पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, शुक्र कभी कभी सूर्य के कारण अच्छा हो जाता है कुंडलियों में, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके शुक्र नाम का ग्रह कुंभ राशि के लिए पॉजिटिव हो जाए तो उनके लिए अच्छा फल दे दे, या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। इस प्रकार की चीजें आपको देखनी चाहिए। हम यही कह सकते हैं कि कुंभ राशि के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करनी चाहिए, उनके लिए एक प्रकार से प्रगति के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग आजकल, दुनिया बदल रही है तो बहुत सारे सोचते हैं कि भक्ति से कुछ प्रभाव तो पड़ता नहीं है, कुछ असर तो हो नहीं रहा। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, भक्ति और इसका आनंद जीवन की घटनाओं को इस प्रकार बदलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों ये जो गति है जीवन की, ये बहुत ही अलग प्रकार की है, इसलिए इतनी ज्यादा घुमावदार है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों घुमाव करते करते कब हमको मंजिल मिल जाए, कब हमारी उन्नति हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा के ऊपर निर्भर है। एकमात्र उनकी कृपा ही है जो हमको सही रास्ता दिखा सकती है। तो दोस्तों आपको प्रगति दे, वो आपको यानी कि श्रेष्ठ बुद्धि दे। दोस्तों ये इंसान के पास सबसे उत्तम चीज भगवान ने जो दी है वो उनकी बुद्धि है और उनकी कल्पना शक्ति है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, हमारी कल्पनाओं में, हमारी बुद्धि में उनका वास होना चाहिए ताकि वो समय को भी चीर पाए। तो दोस्तों समय चाहे कैसा भी रहे उसको उत्तम होना पड़ता है, क्योंकि जब भक्ति बलवान होती है तो समय अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। तो दोस्तों आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति मिले ताकि आपका समय बढ़िया आए। हम यही कहना चाहते हैं कि कुंभ राशि वाले जातक प्रगति करें दोस्तों, उनकी उन्नति हो। हर हर महादेव।